एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वेरी 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 स्पेशल क्लास में, जहां हम कुछ ऐसे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे जो जरा सा अनकॉमन है। अभी तक मेरी पिछली जितनी क्लासेस थी उनमें आपने कॉमन सेंटेंसेस को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी, लेकिन आज जो हमारा सेंटेंस है ना वो अनकॉमन है। अब अनकॉमन क्या है ये तभी आप समझोगे जब उन हिंदी के वाक्यों को अच्छे से जानोगे, समझोगे और उन्हें यह अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि इन्हें कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अब देखो, आज का जो हमारा हिंदी का वाक्य है वह क्या है। आज का जो हमारा हिंदी का वाक्य है वह है, मान लो मैं तुम्हारा शिक्षक होता। मान लो मैं तुम्हारा शिक्षक होता। मान लो वह तुम्हारी मां होती। मान लो वह तुम्हारी मां होती। मान लो तुम मेरे दोस्त होते। मान लो तुम मेरे दोस्त होते। मान लो सीता तुम्हारी बहन होती। मान लो वह तुम्हारा भाई होता। और मान लो यह तुम्हारा आखिरी मौका होता। देखो, ये ऐसे वाक्य है ना जो बहुत ही रेयरेस्ट केस में बोले जाते हैं, लेकिन ये बोले जाते हैं। और जब भी बोले जाते हैं हिंदी में, इन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना और इन्हें अंग्रेजी में बोलना हमारे लिए परेशानी हो जाता है। तो आज इन्हीं वाक्यों को हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और इन्हीं हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले इन हिंदी के वाक्यों को हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर उसी स्ट्रक्चर बेस पे काम करते हुए इन हिंदी के वाक्यों को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेंगे। आप समझो, अब जब भी मान लो मैं तुम्हारा शिक्षक होता, ऐसा वाक्य आ जाए जिसमें इच्छा व्यक्त की जाए, अभिलाषा व्यक्त की जाए, चाह व्यक्त किया जाए, जहां पे मान लो का सेंटेंस में प्रयोग किया जाए, तो हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। वो होता है सपोज प्लस सब्जेक्ट प्लस सपोज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर का प्रयोग करते हैं। याद रखना, हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, हम यहां पे वर का ही प्रयोग करेंगे और लास्ट में हो जाता है हमारा अदर वर्ड्स। समझे? जब भी कोई वाक्य मान लो से शुरू हो तो हम वहां पे क्या करते हैं कि जब उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो हम सपोज के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। बस इसी स्ट्रक्चर बेस पे काम करेंगे ना, हमारे ऐसे हिंदी के वाक्य आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाएंगे। जैसे समझोगे समझ में आ जाएगा, एक बार जानोगे जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, ये मेरा दावा है। समझे? एक बार समझोगे जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा और फिर ऐसे हिंदी के वाक्यों को सुनने के बाद तुरंत दिमाग में उसकी अंग्रेजी बनेगी, वैसे सेंटेंसेस तुरंत अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाएंगे और फिर उन्हें बोलना या लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलो पहले इन हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, समझते हैं और फिर आगे जो होगा उसके लिए तैयार रहेंगे। तो देखो, मान लो मैं तुम्हारा शिक्षक होता, क्या होता? मान लो मैं तुम्हारा शिक्षक होता, तो सपोज मान लो मैं यहां पे सब्जेक्ट है तो आई के साथ वर का प्रयोग करेंगे। सपोज आई वर तुम्हारा शिक्षक होता, आई वर योर टीचर। सपोज आई वर योर टीचर। मान लो मैं तुम्हारा शिक्षक होता, सपोज आई वर योर टीचर। मैंने स्ट्रक्चर का ही प्रयोग किया हुआ, सपोज के बाद सब्जेक्ट के बाद वर का प्रयोग करते हुए लास्ट में अदर वर्ड्स ऐड कर दिया है। सपोज आई वर योर टीचर। आसान लगाना? हाँ, यही चीजें तो होती है हमारे यहां। ऐसे हिंदी के वाक्य जो कॉमन हो या अनकॉमन हो, जरा सा टफ हो या जरा सा इजी हो, ऐसे वाक्यों को जब आप हमारे साथ जुड़ के उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करते हैं वो आपके लिए आसान हो जाता है। अगला वाक्य देखते हैं। मान लो वह तुम्हारी मां होती। मान लो वह तुम्हारी मां होती। चलो, सपोज सी वर, कुछ भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम वर का ही प्रयोग करेंगे, ये हमेशा के लिए याद रखना। तो सपोज सी वर तुम्हारी मां होती, योर
मदर। सपोज शी वर योर मदर। मान लो वह तुम्हारी मां होती। सपोज शी वर योर मदर। मान लो तुम मेरे दोस्त होते। मान लो तुम मेरे दोस्त होते। सपोज यू वर माई फ्रेंड। मान लो तुम मेरे दोस्त होते। सपोज यू वर माई फ्रेंड। 3 वाक्य कंप्लीट। अब बचते हैं ये तीनों वाक्य। तो क्या आप इन तीनों वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करोगे? पैटर्न आपको पता है, स्ट्रक्चर आपको पता है, हिंदी के वाक्य आपको पता है, हिंदी के वाक्य आपके सामने दिए गए हैं, आपने समझा भी। तो अब ये क्या वाक्य आपके लिए आसान नहीं हो जाएंगे? ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। प्रैक्टिस करते हैं। मान लो सीता तुम्हारी बहन होती। सपोज सीता वर योर सिस्टर। मान लो सीता तुम्हारी बहन होती। सपोज सीता वर योर सिस्टर। मान लो वह तुम्हारा भाई होता। सपोज ही वर योर ब्रदर। मान लो वह तुम्हारा भाई होता। सपोज ही वर योर ब्रदर। मान लो यह तुम्हारा आखिरी मौका होता। सपोज दिस वर योर लास्ट चांस। मान लो यह तुम्हारा आखिरी मौका होता। सपोज दिस वर योर लास्ट चांस। मैंने बता दिया आपको, जबकि मुझे नहीं बताना चाहिए था, लेकिन बता दिया तो क्या हुआ? आप इन हिंदी के वाक्यों को खुद से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो और चैट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपने इन हिंदी के वाक्यों को क्या ट्रांसलेट किया है। और आज की क्लास कैसी लगी यह भी मुझे बताना। आज की क्लास आप कहां से अटेंड कर रहे हैं यह भी मुझे बताना। और यहां तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है और अगर आपको लगे कि हाँ जी आज की क्लास आपके ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी किया है, आपको लगे कि हाँ जी आज आपने कुछ नई चीज सीखा है, तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, किसी दूसरे का शेयर करते जाइएगा और अगली क्लास को अटेंड करने के लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ गुड डे।